हेलो। बाबू चप्पल ठीक कर लो। चप्पल बाबू। तब जी क्या हाल चाल है? ठीक है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय रीजनिंग टेस्ट 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उधर मोबाइलों में बजने लगा था इसीलिए। टेस्ट नंबर 10 है बाबू। क्या बजे आ गया? ये कब तक रहेगा उसका तो पहले भरोसे नहीं है। अब वो बोला था जी आएंगे दही वाला। दही वाला कब से कहाँ है? अरे वाह, ये भी आ गया। तो दही लाया जी। हाँ। तब कौन फायदा हुआ? इतना दही तो कुंटल के कुंटल तरह यहाँ होता है। चलिए क्या लिखा? नदियां हैं, हिमनद है, समुद्री लहरें हैं। निम्नलिखित शब्द किस समान वर्ग से सामान्य वर्ग से संबंधित है? तो यह नदी है, हिमनद है और बाबू समुद्री लहरें हैं। ये सारे के सारे जो हैं एक समान शब्द किससे है संबंधित? तो यह है बाबू अपर्दन कारक से संबंधित। आंसर हो जाएगा अपर्दन कारक। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। अगला सवाल। बीमा है, भविष्य निधि है, वेतन है और शेयर है। बनाए थे। बीमा में आप पैसा जमा करते हैं, भविष्य निधि में पैसा जमा करते हैं, शेयर में पैसा जमा करते हैं। एक मतलब समझिए, मतलब पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, लगाते हैं। वेतन में पैसा आपको प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि इधर से प्राप्त होगा तो इधर 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 लगाइएगा, सीधा भाषा में आंसर हो जाएगा वेतन। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। ई जी के क्यू, ई और जी प्लस बाबू 2, यहां पर प्लस है 6। एल और एन +2, क्यू और डब्ल्यू +6, सी और ई +2, आई और ओ +6, पी और आर +2, 22 6 28। क्यों वही हो गया जी। 17 6 23। रुक जाइए, अल्लाह नहीं कीजिए। 11 6 17, 9 6 15, 22 6 28। ठीक है। 5 2 7, 3 2 5, 16 2 18, 12 2 14। ये जो प्रोसेस है +2 +6 ये वाला तो बाबू सब में है। ठीक है। +2 पल ओह, यहाँ पर 7 4 11 ही भूल गए थे हमने जी। 14 3 17, 5 और 4 9, यहाँ पर 18 और 4 22। यानी कि सब में जो है +2 +4 +6 हो रहा है। यहाँ पर +2 +3 +6 हो रहा है। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। 357 है, 698 है और बाबू क्या है 581 है, 784 है। तो सारे के सारे संख्या जो है वह 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन 698 जो है यह 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। कैसे बोलिए ना? 28 का स्क्वायर 784। अच्छा ठीक, उसके बाद हाँ हाँ बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। अभी तो हम इंग्लिश बोल रहे थे। जब
इंग्लिश बोले। जब यहां सबसे पहला सिचुएशन, इसका बात हम मान ले थोड़ा देर के लिए, आपका बात फिर गलत करेंगे वो अलग बात है। सबसे पहला जब मेरा ये वाला एक्चुअल आंसर नहीं देगा, काहे ला हम जोड़ेंगे फिर अभाज्य संख्या बनाएंगे? ये बात समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आया? पहले आप 5 3 8 7 15 भाज्य संख्या, 9 6 15 8 24 भाज्य संख्या, 9 6 15 23 भाज्य संख्या, 5 8 13 1 14 भाज्य संख्या, 7 8 15 15 4 19 अभाज्य संख्या। तो यहाँ दो अभाज्य संख्या हो गया जी। तो ऐसे गलत है। चलो ये कह दीजिए कि विषम है, विषम है, विषम तो सम। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इसके एक्चुअल को पलटते, मतलब इस रूप को बदल करके दूसरा रूप में लाने के बाद ना आंसर देना हुआ। आइए अगर अपने रूप में आंसर दे रहा कि 7 से विभाजित वाला नियम से अगर ये अपने आंसर दे रहा इसी रूप में, तो इसके रूप को बदलने का जरूरत है, सबसे पहला बात। और दूसरी बात, बहुत बार बोले हैं स्क्वायर क्यूब से बच के रहो इसमें। यह संख्या क्यूब है, बाद बाकी में समानता क्या है? यह संख्या स्क्वायर है, बाद बाकी में समानता क्या? स्क्वायर नहीं है, वो हो गया समानता मिलाना। मतलब हम शिक्षक हैं, आप शिक्षक नहीं हैं, ये समानता हो गया। तो कौन है? इंजीनियर हैं, वकील साहब हैं, कौन है? डॉक्टर हैं, कौन है? लेबर मजदूर हैं, राजमिस्त्री हैं, कौन है? कंपनी के मालिक हैं, कौन है? ये समानता नहीं ना हुआ। ऐसे समानता, मैं शिक्षक हूं, आप सभी विद्यार्थी हैं, ये ना हुआ समानता, ये ना हुआ अलग छांटना। आगे बढ़े। आंसर बाबू 3 नंबर, 7 से सभी पूर्णतः विभाजित है, ये 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 392 है, और क्या है? 21 है। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी सब जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है, सारे के सारे 7 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर जो है वो वाला 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? तो बी। कोई दिक्कत? तू कहां चला गया था जी 2-3 दिन से? बोलो बोलो। तोरे कह रहे घर चल जाता है दुर्गा पूजा में। चलिए देखिए, ये जो है ये नया आप लोगों का आया है, आप लोगों के लिए चैप्टर नया नहीं, चैप्टर पुराने हैं आप लोगों के लिए, अभी तत्काल में हम इसमें नया नया डाले हैं। समानता मिलाने वाला यह भी क्वेश्चन है। इस चैप्टर का नाम है बाबू ग्रुपिंग ऑफ फिगर, यानी कि मुंह में उंगली नहीं लेना चाहिए, नहीं पता तुमको? हाँ क्या उसके बाद नहीं दिखता है? इस सबको तो ठंडा महीना में ना फ्रिज के पानी पिलवाएंगे हम। क्या लिखा हुआ था? हाँ, ग्रुपिंग ऑफ फिगर। ग्रुपिंग ऑफ फिगर का मतलब है तो जितना भी फिगर आपके पास है उसका एक ग्रुप बनाइए। जैसे इसी क्लासरूम को चलिए देखते हैं, जितना भी फर्नीचर वाला आइटम है उसको एक साइड रख दीजिए, बेंच, डेस्क, पोडियम, स्टेज है, स्टूल एगो, और सब जो भी कुर्सी उर्सी सब फर्नीचर आइटम वो चला गया एक ग्रुप में। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, बिजली से चलने वाला, बोर्ड, माइक, ये सब पूरा सिस्टम, इधर कैमरा, उधर बल्ब है, ये वो सब पंखा उनका, ये सब का ग्रुप बना दिया। अब देखिए हुआ क्या, अभी हम इलेक्ट्रिक आइटम का नाम लिए तो बोर्ड भी आया, माइक भी आया, कैमरा भी आया, सीपीयू आया, मॉनिटर आया, वो क्या नाम है जिसका, इन्वर्टर आया, बैटरी का आया, इधर चार्जिंग प्लग सब है, बोर्ड सब है, इंटरनेट वाला सब है, बल्ब भी आ गया, पंखा भी आ गया, ट्यूबलाइट भी आ गया। सब वस्तु अलग अलग ना है, सब वस्तु अलग अलग है, लेकिन समूह एक बना रहा क्या चीज का? इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। समूह एक ठो बनाया क्या चीज का? फर्नीचर का। समूह एक ठो बनाएगा स्टेशनरी आइटम का।
समूह एक ठो बनाया, कॉपी किताब वाला, ये मतलब स्टेशनरी आइटम का, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको बताना कि कौन इसमें से हमारा फुलफिल कर रहा है ऑप्शन। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आपको एग्जाम में जल्दी से बनाना है तो कभी भी इस पर फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए बाबू इस पर, यानी कि ऑप्शन पर। ऑप्शन पर फोकस कीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आएगा। सर ये कैसे, क्या मतलब, नहीं समझे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 4 6। अब आप 1 4 और 6 से एक ठो समूह बनाया गया है, 1 4 6 से एक ठो समूह बनाया गया है। अब आप उसको देखिए और सोचिए कि क्या ऐसा गुण मिला है 1 4 6 में जो समूह बन गया। 1 में मोमबत्ती जल रहा है, 4 में दिया जल रहा है, 6 में लाइट जल रहा है, मतलब तीनों रोशनी देने का काम कर रहा है। यानी कि एक बात तो फाइनल है, ये ऑप्शन आंसर हो चाहे नहीं हो, लेकिन 1 4 और 6 अपना ग्रुप बना रहा है, 1 4 6 अपना ग्रुप बना रहा है। ये बात तो फाइनल हो गया ना, रोशनी प्रकाश देने का काम कर रहा है तीनों। तो अब आप जो है, अगर आपको और जल्दी से सवाल बनाना है तो इसमें देख लीजिए 1 4 6, 1 4 6 इसमें भी है, 1 4 6 इसमें अलग अलग समूह में चला गया है। और इसमें देखिए, इसमें जो है 5 5 दो जगह लिखल है ना जी, ठीक है। अगर इसमें 1 4 6 आ जाता है तो ठीक, अगर यहां आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए, एक बात तो, 2 ऑप्शन हम अभी तक मिला के चल रहे हैं। अब देखिए क्या है, 2 3 5, 2 3 5 क्या क्या कह रहा है, कलम है लिखने वाला। 2 3 क्या है, विकेट है। और बाबू 5 क्या है, बॉल, बैट है। अच्छा, 3 गो है जी, 4 4 8 गो ना फिर, अच्छा 8 गो फिगर है। हाँ ठीक है, 3 और 5 खेल वाला हो गया। चलिए ये भी ठीक है। यहाँ पर 2 7 और 8, 2 हो गया, कलम 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब पढ़ाई करने वाला। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। नॉर्मली 9 गो फिगर रहता है जी, हम इसीलिए 9 9 कर रहे थे, ठीक है, और कोई बात नहीं। हो गया। नहीं कुछ तो हाइयो कर लो, कम से कम कमेंट में कुछ लिख दो, हमरा अच्छा लगता है। मिटा दीजिए। 2 है, 10 है, और बाबू 28 है। बनाए क्वेश्चन, क्या किए हैं इसमें, 1 नंबर होगा। क्या किए जी, 2 गुना 5 कर दिए और 2 गुना 14 कर दीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से 4 गुना 5 कर दीजिए 20, और 4 गुना 14 कर दीजिए, गुना 14 56। ऑप्शन बाबू कौन सा, 1 नंबर, ए ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला आसन अक्षरों के बीच अक्षर में बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है। देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, यहां पर जो है एक ग्रुप बनाना है, ऑप्शन में एक ग्रुप बनाया गया है, और वो छोड़ने वाला सिस्टम से बनाया गया, किसमें है वो हमको बताना है। क्या लिखा है, एक श्रृंखला में आसन अक्षर, आसन मतलब बगल वाले अक्षर के बीच अक्षरों की बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है। जैसे पहले 1 गो छोड़ा, फिर 2 गो छोड़ा, फिर 3 गो छोड़ा, फिर 4 गो छोड़ा, फिर 5 गो छोड़ दिया। नहीं तो ऐसे भी हो सकता, पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा, फिर 8, फिर 10, अच्छा 8 के बाद 16 32, ऐसे करके भी। लेकिन 32 वाला सिचुएशन बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना है बाबू +2, 7 6 13, यहां पर +7, तो गड़बड़ हो गया, सिस्टम ठीक नहीं रखा। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, ये भी सिस्टम ठीक नहीं रखा। 2 और 5 7,
7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, ये सिस्टम ठीक रखा। ठीक है, 2 और 5 7, 7 और 5 12, ये भी ठीक नहीं रखा। आंसर कौन सा? ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अमीबा है, क्रीमी है, आइस्टर है और गाय है। ठीक है, अमीबा है, क्रीमी है, आइस्टर है और गाय है। क्या आंसर होगा? तो सबसे पहला चीज अमीबा तो अबे करेगा सबसे छोटा, उसके बाद क्रीमी, क्रीमी से आइस्टर, उसके बाद गाय। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पर जो शब्दकोश दिया गया, जो शब्द दिया गया है, उसको किसके अनुसार व्यवस्थित करना है? किसके अनुसार? शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, और चलिए बाबू इसको शब्दकोश के अनुसार से व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन यह है कि आई एन टी आर, आई एन टी आर ए, आई एन टी आर ए, आई एन टी ई, आई एन टी ई। तो बताइए आई एन टी आर पहले कि आई एन टी ई पहले? टी ना पहले, तो पहले बाबू 2 और उसके बाद 4। ठीक है, अब आएगा आई एन टी आर। पहले ई है, फिर आर है, अच्छा फिर आर है ना जी। सही है, सही है, सही। पहले 4 होगा, उसके बाद 2 होगा, और 4 और 2 किसमें है? 3 नंबर ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए अभी इसको देखिए। सबसे पहला यहां पर क्या है? ए बी सी और डी ई, एफ जी एच आई जे, के एल एम एन ओ, सी एच एम। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? मधुरेंद्र कुमार हाय सर बाबू, हाय। बलराम कुशवाहा गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। अब न हुआ, थोड़ा थोड़ा तो लोग भी बोल देता कुछ, हमको भी लगता हाँ है, देख रहा है, जगा हुआ है सब। तो मिटा दे जी। 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 कितना? 23, यानी कि डब्लू हो गया। तो डब्लू तो सब में है। 4 और 7 11, 11 7 18, 18 7 25, वाई हो गया। इसके बाद 6, 6 और 7 13, 13 7 20, 20 7 27, यानी कि ए। 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, यानी कि सी। डब्ल्यू वाई ए सी। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। 2 में 5 जोड़ दीजिए 7, 7 में 5 जोड़ दीजिए 12, 12 में 5 जोड़ दीजिए कितना? 17, 1 7 17। ठीक है, यहां पर 65 है और बाबू 59 है, माइनस कितना? 6। यहां पर माइनस कितना? 6। तो यहां पर भी माइनस कितना? 6। 53 में से 6 घटा दिए 47, 47, यानी कि 17 और 47। ऑप्शन बाबू कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है? 5 5 5 5 5, तो सबसे पहले तो 5 होगा, ई ऑप्शन गया। फिर क्या? 2 3 4, गड़बड़ हो गया ना जी। चलिए कोई बात नहीं। प्लस हो गया 51,
फिर प्लस हो गया 51 यानी कि 5357, और फिर प्लस 51 और फिर प्लस बाबू 51, आंसर 5357। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बसंत तो ग्रीष्म, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, उसी प्रकार से बाबू रविवार के बाद सोमवार आता है। आंसर होगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। बी है और डी है +2, वाई है और डब्ल्यू है -2, डब्ल्यू और यू है -2, +2 -2 -2 लिखा गया है। तो यहां पर एफ में +2 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा एच, यहां पर -2 कर दीजिएगा हो जाएगा बाबू एस, यहां पर -2 कर दीजिएगा हो जाएगा क्यू, एच एस क्यू। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। NUMBER, NUMBER नंबर, ठीक है। बक्सर वाला स्टूडेंट सी बलराम कुशवाहा, सी बलराम कुशवाहा, ए बलराम कुशवाहा, बी बलराम कुशवाहा, सी। चलिए बाबू बढ़िया है, हो गया। अब यहां पर तो जी और एच तो हो जाएगा बाबू, एच जी हो जाएगा, और एच जी तो इस दोनों में है नहीं, यहां पर हो जाएगा क्या एस ओ, एच जी के बाद एस ओ और उसके बाद यहां टी, एच जी एस ओ टी। ऑप्शन कौन सा 4 नंबर डी ऑप्शन। हाँ जी 520 लिखा हुआ है तो क्या हुआ 8 का क्यूब +8, 729 होता किसका 9 का क्यूब +9, यहां पर 7 का क्यूब +7 है ना। तो 8 के बाद 9 हुआ तो यहाँ 7 है तो इसका मतलब 6 का क्यूब +6 222। ऑप्शन बाबू 2 नंबर 6 का क्यूब 216 और +6 तो 222। ऑप्शन बी 2 नंबर। चार +2 6, 2 और 3 5, 3 और 4 7, +2 +3 +4 किया गया है। यही सिचुएशन अपनाइए, +2 तो 7 हो जाएगा, +3 तो 6 हो जाएगा, +4 तो 8 हो जाएगा, 7 6 8। ऑप्शन बाबू सी 3 नंबर, ठीक है। 13 है और 24 है, तो 13 गुना 2 26 और -2 तो 24 नहीं होता है, तो 13 11 24। हाँ हाँ जी 13 में 11 जोड़ दीजिए 24 और 57 में 11 जोड़ दीजिए 68। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। लिखा है सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है वो बताए। ए बी का पिता है, ए पिता है किसका बी का, सी बी की पुत्री और सी बी की बेटी है, पुत्री है किसकी सी जो है बी की बेटी है, डी बी का भाई है, डी भाई है किसका बी का, ई ए का पुत्र और ई ए का पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, ये बात आप हम लोगों को बता दीजिए। तो यहां पर बोला गया बेटी, ई है बाबू मान लीजिए कि इसका भाई है, तो भाई की बेटी तो भतीजी, और अगर ये बेटा है और ये मान लीजिए बेटी है तो बहन, और बहन की बेटी तो भांजी, यानी कि सी जो है भतीजी होगी या भांजी होगी, ई जो है चाचा होगा नहीं तो मामा होगा। प्रश्न में बोला सी और ए के बी ई के बीच क्या रिलेशन है,
तो सी और ई के बीच में चाचा भतीजी का और नहीं तो मामा भांजी का। मामा भांजी तो कहीं है नहीं, चाचा भतीजी है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्लियर? किसी को डाउट? अगला सवाल। बी से सामने कौन होगा? देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी 2 पंक्तियों में बैठे, प्रत्येक में 3, यदि किसी पंक्ति में ई किसी सिरे पर नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 और बाबू 6। इधर है बाबू बायां, इधर है दाहिना, इधर है बायां, इधर है दाहिना। बोला ई किसी सिरे पर नहीं है। ई किसी सिरे पर नहीं है तो ई को मान लीजिए कि बीच में है, ऊपरे रखे हैं अभी, ई बीच में है। डी एफ के बाएं में दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है। सी ई का पड़ोसी है तो सी इधर भी बैठ सकता है, चाहे इधर भी बैठ सकता है। फिर बोला डी एफ के बाएं में दूसरा है और सी ई का पड़ोसी और डी के विकर्णता सामने। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णता सामने है। अगर सी यहां रहेगा तो डी यहां रहेगा, और सी यहां रहेगा तो डी यहां रहेगा। अब बोला डी एफ के बाएं में दूसरा, एफ के बाएं दूसरा कौन है? तो डी। इसका सीधा मतलब हुआ एफ के बाएं पहला, एफ के बाएं दूसरा कौन है? डी है। सी के विकर्णता सामने है, इसका मतलब यहां से सी को हटा दीजिए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत भी है? अब क्या बोला? बी एफ का पड़ोसी है। बी किसका पड़ोसी है? एफ का पड़ोसी है। तो यहां पर कौन बैठेगा? ए फॉर एप्पल। तो बी के सामने कौन है? ई फॉर एलिफेंट। ऑप्शन बाबू 2 नंबर रवि पटेल। रवि पटेल, रवि पटेल प्रेजेंट सर। वाह, यही सब काम तो करता है रे। तुम्हारा मोबाइल छीन लेता है? तुमसे ज्यादा ताकतवर है? तुमसे ज्यादा ताकतवर है? तो तुम सरकार में, तो ये तो सरकार में नहीं ना है, तब ये कैसे ताकतवर हो गया? पड़ोसी है इसीलिए हो गया जी। हाँ, एगो केंद्र वाला है, एगो राज्य वाला है। ठीक है। अब कुछ लोग सपना देख रहा है कि आएगा तो मोदी। नहीं जी, वैकेंसी 11 लाख वैकेंसी का घोषणा क्या नहीं पता आप लोग को? क्या क्या सपना में? हाँ, आरपीएफ का वैकेंसी आने वाला है। अब देखिए क्या है नहीं है। हाँ, आ जाए तब कहिए, ये बात सही है। ठीक है, नहीं तो झूठे यूट्यूब पर सब तो हवा बना के रख ले रहता है बैच बेचने के लिए। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हम भी देखते हैं हर दिन रेलवे का वैकेंसी आ गया, रेलवे का वैकेंसी का हेई आ गया, रेलवे का वैकेंसी का हेऊ आ गया। और उसके बाद जानते हैं वो यूट्यूबर सब अपना ठीक करता है, खचराते तू लोग जो देखता है। ठीक है, अपने का इलाज जाएगा, हमरा में तो नहीं आता है। वही जब नोटिफिकेशन आना होगा तो वो आएगा बाबू रेलवे के साइट पर ना, आएगा रेलवे के यूट्यूबर के पास है। ऐसे ने एगो पोस्टर भेजा था, एगो इतना बड़का एकदम खूब आ रहा था हमारे पास, सर देखिए 13 तारीख से फार्म भराई शुरू हो जाएगा। हम बोले हाँ, रेलवे का जब कोई वैकेंसी आता है ना तो उसका 60 पेज 70 पेज में नोटिफिकेशन आता है। आधो का पेज नहीं है, एक पौवा में आया था। ये एक पेज के चौथाई हुआ था, एक पौवा ना हुआ। हाँ, आ जाए यहाँ पे। चलिए, कहाँ है? प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? यहां पर देखिए क्या लिखा है। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें
कोई तो एक लेटर होगा जिसको कि आपको ढूंढना है, और ढूंढने से पता चल जाएगा कि हाँ यही वाला वर्ड है जो कि प्रयोग करने के बाद नहीं बनाया जा सकता। GREAT, GREAT हो गया, SER GEANT, एन देखिए, एनो है जी, NT सब है। चलिए हाँ पहले हल्ला कर लो, हल्ला कर लो अच्छा से। GEN, तो बाबू GE और N, ERATE, टी दूसरा ई है, ये नहीं है। यानी कि इसमें जो है 3 गो ई है, और यहां पर जो है 2 ही ठो ई है। ठीक है, यहां पर एक ई है और एक ई, यहां पर 2 ही गो ई है, यहां पर बाबू 3 गो ई है। इसीलिए यह वर्ड जो है नहीं बना सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन 1 नंबर, ए ऑप्शन, रिपब्लिकन। अब यहां देखिए इसमें क्या है, कौन सा वर्ड है जो इसका बाबू नहीं बना सकते हैं। तो इसमें देखिए के, इसमें के नाम का लेटर कहीं है ही नहीं। ठीक है, के नाम का लेटर ओरिजिनल वर्ड में कहीं है ही नहीं। आंसर होगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। कूट भाषा में अब इसको क्या क्या लिखा गया है, यहां पर देखिए NINE, एन, एन का कोड है बाबू 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। आई का कोड क्या है जी, आई है वहां पर, आई और यही दोनों मिल गया हमको, यानी कि 4 और 3, यहां पर 4, यहां पर 3, 64 63। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए हमको लगा था ना कि जैसे नीतीश कुमार इधर जो है तेजस्वी यादव के साथ मिल करके जैसे ही 11,000 वैकेंसी दिए, तो हमको लगा कि कहीं इधर सुशील मोदी जो है नरेंद्र मोदी के साथ मिल करके कहीं 11 लाख दे दे, समझे। लेकिन हुआ नहीं अभी तक। हम 11 नहीं दे, 11 लाख, 1,10,000 दे दे, क्या कि देगा तो बाबू देगा तो बल्क में ही, छुटपुटिया में तो देगा नहीं। ठीक है, अब रहा बात इसमें कि अब अश्विनी वैष्णव जी महाराज ये कर रहे हो, वो सोच रहे एक आध 2 4 जगह और कहीं स्टाफ का कमी नहीं है डिपार्टमेंट में, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कमी है। जहां पर बाबू जेई का जरूरत है 10 गो का, वहां जेई काम कर रहा है 2 गो। ठीक है, समझ में आया। बहुत साल पहले की बात है, तो हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बात घोषणा किया गया था कि वह सारे के सारे टेबल जो कि ऑफिस में 2 साल से उस कुर्सी पर, टेबल पर कोई भी नहीं बैठा है, उन सभी टेबल और कुर्सी को हटा दीजिए। इसका मतलब यह है कि उस टेबल और कुर्सी के बिना भी काम चल रहा है, वैकेंसी का आवश्यकता नहीं है, वो टेबुले कुर्सी गायब कर दीजिए, न रहेगा न कहेगा कि वैकेंसी है। ठीक है, आइए 12 8 20, 12 + 8 हो गया बाबू 20 का स्क्वायर, 400 - 10 बराबर 390। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या है, 7 और 5 12 का स्क्वायर 144 - 10 बराबर 134, 12 5 17, 289 - 10 बराबर 279, 279। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। आइए 2727 नंबर क्वेश्चन में आइए और इसको देखिए, महसूस कीजिए और आंसर एक टिक कर दीजिए, जो आंसर आपको लग रहा है। कौन आंसर है जी, 1 नंबर है, 1 नंबर को टिक कीजिए, हमको क्या है।
ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, ये सवाल है, क्या कह रहा है, 4 3 7 2 9 1 10 गुना 5 बराबर 50, और 4 3 7 7 5 12 2 14 पंचे 70, 7 4 11 9 20, 20 3 23, और 23 गुना 5 बराबर 115, यानी कि सबको जोड़ दीजिए और 5 से गुना कर दीजिए। आइए, मैं और मेरा मित्र, दो व्यक्ति वाला क्वेश्चन है ये, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया हाथ बायां हाथ, क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से समझिएगा। मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला वह विद्यार्थी जिनको लाइन खींचने का आदत है। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, वो समझेगा, तू मत समझना, ठीक ना। हाँ, तो पहले देखो, जिनको लाइन खींचने का आदत है बाबू, वो लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, बिना लाइन खींचे हुए भी यह क्वेश्चन आप जल्दी से आराम से बना सकते हैं। 100 मीटर के दूरी पर है, एक स्थान से चलना शुरू करते हैं, 30 मीटर के बाद मेरा मित्र बाएं घूम जाता है। ये देखिए, ये है बाबू मैं और ये है मित्र। ठीक है, एक दूसरे की ओर चलना, साथ साथ चलना शुरू करते हैं 30 मीटर के बाद। तो मान लीजिए ये चला बाबू इधर, तो ये चलेगा किधर, ये चला 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला, यहां से बाएं घूम गया, यहां पर आ गया, और कितना चला, 10। रोड छोड़ दिया, रोड छोड़ा ना, जिस रोड पे चल रहा था 30 मीटर चलने के बाद रोड पे, रोड छोड़ के दूसरा रोड में ना घुस गया ही। इसके बाद फिर वह दाएं, नहीं दिख रहा जी, टोपी हटाओ। हाँ। फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला, अब यहां से फिर क्या किया, दाएं घूम गया और 20 मीटर चला। ठीक है, कोई रास्ता भी नहीं आया। फिर वह दोबारा दाईं ओर घुमा, वापस उसी सड़क पर पहुंच गया, दोबारा दाईं ओर घुमा और वापस उसी सड़क पर पहुंच गया। तो वापस उसी सड़क पर पहुंचने के लिए जब बाबू, जब पहला बार यहां पर ना रास्ता तोड़ा था 10, फिर वापस उसी सड़क पर आने के लिए उसको 10 से ना चलना पड़ेगा। यहां तक में किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला, यदि हम दोनों एक ही गति से चल रहे हैं, एक ही गति से चल रहे हैं मतलब ये जितना चला है उतना मैं भी चला है, दोनों एक ही गति से चला है। ये चला कितना, 50 20 70, ये चला सिर्फ 70, एक ही रास्ता पर, एक ही गति से चल रहे। वो अपने बारे में टेढ़ा हुआ मेरा हुआ, इधर घुमा उधर घुमा नहीं ना बोला। उस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, तो सबसे पहले बाबू अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, इधर 10 इधर 10, घट के खत्म। सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, ये जोड़ दीजिए 50। ये हुआ इस एक पार्ट का काम क्लियर। अब जब इस दोनों का बात करेंगे तब अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को घटाते हैं। तो ये नॉर्थ ये साउथ अपोजिट में है, जोड़ दीजिए कितना, 120। टोटल दूरी कितना था, 100, घटा दीजिए बचा कितना, 20। दोनों के बीच का दूरी है बाबू 20 मीटर। ऑप्शन बाबू 2, बी नंबर, बी ऑप्शन। जल्दी लिखिए। और यदि किसी को लाइन खिंचवा करके बनवाना है तो बोल दो, हम बना देंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं बताएंगे, बता देंगे, बता दीजिए, बना लिया है। आगे बढ़े। देख बाबू, मुंह में कलम लेना बहुत ज्यादा गंदा बात होता है। ठीक है, मुंह में कलम लेना और मुंह में उंगली लेना और थूक से पेज पलटना, ये देखते हैं ना, 3 चीज हमारा एकदम जे न कहो से लहर उठ जाता है शरीर में। मिटा दीजिए, लिखा नहीं जी अभी तक। चलिए अगला सवाल, सुधरो अभियो सुधरो। देखिए,
ये है बाबू मैं, मित्र है मित्र, आई है बाबू मैं, दोनों के बीच का है या हो गया 100 मीटर का दूरी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है वो समझिए। मित्र जो है, मेरा मित्र 30 मीटर चलने के बाद, तो 30 मीटर इधर चला, 30 मीटर चलने के बाद बाएं घूम गया, यहां से क्या किया, बाएं घूम गया, और बाबू कितना चला, 10 मीटर। फिर दाएं घुमा और 20 मीटर चला, अब यहां से दाएं घूम गया और कितना चला, 20 मीटर। ठीक है, और फिर क्या किया, फिर दोबारा उसी सड़क पर वापस आ गया, तो उसी सड़क पर वापस आ गया, तो यहां 10 चला था, तो यहां 10 चल के तब ना वापस आएगा। अभी यहां पर है, यानी कि सीधा रास्ता में बोले तो 30 और 20 50 चला है, लेकिन यात्रा तक या 70 का ना, 70 का यात्रा किया ना, तो ये यहां से चलेगा डायरेक्ट कितना, 70, तो ये यहाँ 30 और 20 50, तो यहां तक 50, तो यहां तक 70 होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां चल दिया, यहां पर मैं है, यहां पर मित्र है बाबू, यहां पर दोनों के बीच का दूरी देख लीजिए कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है, चलिए सर, लेकिन जो कहिए आसान था लाइनें खींच करके बनाना, है ना जी। वो बाबू आसान लगबे करता है, जिसको उस चीज का प्रैक्टिस नहीं है ना, NESW का, उसको आसान लगता है। और जब क्वेश्चन आता है बड़ा बड़ा ना, तो ज्यादा लैंग्वेज वाला, तब पता चलता है कि आसान कौन है। आइए, क्या लिखा है, यदि तल पर एक त्रिभुज हो तो शीर्ष पर कितने त्रिभुज होंगे। तल पर एक त्रिभुज हो तो शीर्ष पर, यानी कि एक अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा, यानी कि एक के विपरीत। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है, घुमा दिए, 3 के बाद 5 के बाद 4, 3 के बाद 6 के बाद 2, मिसिंग जो रिपीटेड है उसको हटाइए, और जो मिसिंग है उसको लिख दीजिए। रिपीटेड है बाबू 3, उसको हटा देना है, मिसिंग है 1, उसको वहां पर लिख देना। 3 के विपरीत में 1 है, 1 के विपरीत में 3 है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन हो गया, मिटा दें। चलिए अगला सवाल, भारत एक बहुभाषी देश है, भारत एक क्या है, बहुभाषी देश है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत में बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, और हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा, ये बात कहा गया। इसमें सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, गलत है। चाहिए क्या होता है, सभी भारतीय अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, वो ठीक है, ऑप्शन दे दीजिए तो ठीक है। चाहिए का क्या मतलब है, जब बहुभाषी देश है तो बहुभाषी देश है, तो बहुभाषी देश है, बहुत सारा भाषा हो गया ना, वहां पर चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसीलिए गलत हो गया। भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी, कि होगी का क्या मतलब, जब बहुभाषी देश है तो बहुभाषी देश में कंडीशन, गलत बात है, ये दोनों गलत है। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। जो धार्मिक विचार वाले व्यक्ति हैं और जो ईश्वर से डरते हैं, वह जो है आपको धोखा नहीं दे सकता, यह बात इसमें कहा गया है। सर क्यों, क्योंकि उसको पहले अरे हम उसको धोखा देंगे, हम पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा तो हमको भी सजा मिलेगा, इसीलिए हम करबे नहीं करेंगे जो हमारा सजा मिलेगा, डायरेक्ट वही इस प्रकार का बात। अब मान लीजिए यहां पर बहुत आदमी कहते हैं कि पंडित जी जो हैं पापी नहीं होते हैं, है ना। क्या, अब जे पंडित जी होगा वो सब बाबू अपना दिल पर मत लेना। पंडित जी माछ खेबे करता है, मांस खेबे करता है, दारू पीबे करता है, इधर उधर जेबे करता है, तो कौन चीज हुआ, पपियावा वाला सब काम तो करबे करता है। इसीलिए अगर ये प्रकार का बात है तो यहां पर फिर ये सब चीज हम पहले बोल देते, दिल पर न लगाना, ठीक है। हाँ जी, तो धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे, तो ये बात इसमें कहा गया। तो नंबर 1, धोखा देने वाले नास्तिक होते, ये कहां कहा गया कि नास्तिक आदमी धोखा देगा, ऐसा कहा गया। नास्तिक मतलब जो धर्म को नहीं मानता है, जो देवी देवता पूजा पाठ को नहीं मानता है,
वो होता है नास्तिक। ठीक है, इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। धर्म सद्गुणों का विकास करता है। या जब आप धोखा नहीं देंगे, जब आप धोखा नहीं देंगे तो ये अच्छा बात है ना, ये तो सद्गुण हुआ, ये तो गुण हो गया। ये अवगुण, धोखा देना अवगुण है, धोखा नहीं देना सद्गुण है। तो धर्म सद्गुणों का विकास करता है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही बात है। सद्गुण मतलब ही कौन बोल दिया तुमको, सभी? अच्छा ठीक है, ठीक। अरे हम बोले तो ठीक है। सद्गुण का मतलब होता है अच्छा गुण ना। अच्छा ठीक है, सभी गुण वाला। अब आप आराम फुल सुन तो लो। सद्गुण का मतलब होता है अच्छा गुण वाला, ना कि बाबू सभी गुण वाला। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ। क्या? अब तुम ना समझ रहा सभी गुण, सभी गुण हम नहीं बोल रहे हैं, सद्गुण मतलब अच्छा गुण बोल रहे हैं। ठीक है, सद्गुण का मतलब तुम समझ रहा है कि सभी गुण, हम ये बात एक बार भी नहीं बोले हैं। सद्गुण मतलब होता है अच्छा वाला गुण। बुरा भी गुण होता है, अच्छा भी गुण होता है, अलग 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 चीज। चोरी करना, बुरी संगत में आना, कहते हैं ना ये सब चीज, वो सद्गुण नहीं है। लेकिन आप अगर चोरी नहीं करते हैं तो ये अच्छा बात है। ठीक है, अब मोबाइल पे जा करके कैलकुलेट करके तब क्वेश्चन बनाना, विद्यार्थी के लिए यह क्या हुआ, अभिशाप हुआ एकदम। आप अपने साथ, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं जेसीबी गिरवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल में कैलकुलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने शरीर पर जेसीबी गिरवा रहे हैं। आइए वापस चलिए। वायलिन वादक, संगीतकार और वादक। ठीक है, तो सबसे पहला बाबू ये संगीतकार, और कौन हुआ जी, वायलिन वादक और वादक नहीं, ये हो गया बाबू वादक। वादक के अंदर आएगा कौन, वायलिन वादक और संगीतकार। संगीतकार तो हो जाएगा सबसे ऊपर तक। ठीक है, आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर। संगीतकार होता है जिसको, जो बाबू म्यूजिक बनाता है, धुन। ठीक है, जो बनाने का काम करता है। तो धुन बनाने का काम कौन करेगा, जिसको बजाने आएगा वही ना धुन बनाएगा। बात समझ में आया? जिसको बजाने आएगा, ताल ढोल हे पिपी पुपू जो होता है, नहीं सब जानता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान हो। ठीक है, क्या क्या चीज को, बनाने वाले को, गाने वाला गायक हुआ। ठीक है, गायक अलग हो गया, लिखने वाला अलग होता है, गाने वाला अलग होता है, धुन बनाने वाला अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए। क्या? बजाने वाला, वादक मतलब बजाने वाला। वायलिन वादक मतलब कि सिर्फ वो वायलिन बजाता है। ढोल वादक, मृदु वादक होता है इस प्रकार से। बांसुरी वादक तो बांसुरी बजाता है वो। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। हाँ जी, उस सांझे क्षेत्र को कौन सा संख्या दर्शाता है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं? सभी प्रकार के पेड़ 3 में लगाएंगे, 3 को लगा दीजिए ऑप्शन बाबू, 2 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे पता चल रहा जो सब में है वही आंसर, तो 3 है सब में। निम्नलिखित प्रश्न आकृति उत्तर आकृति कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बाबू, अब यहां पर जो है हमको कौन सा प्रश्न आकृति सेट करेंगे जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कौन सा सेट करेंगे? हाँ, ऐसा वाला सेट करेंगे, और ऐसा वाला सेट करिए आप।
1 2 क्या हुआ? अरे यहाँ पर तो एक ही गो न लाइन है, एगो ही लाइन है, यह इतने ठो न बनेगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ज्यादा कायल बनेगा? ऊपर से थोड़ी अटैच कर रहा है, ऊपर वाला के देख रहे, ऊपर वाला के बीच में न लाइन है, तो यहाँ पर ऊपर वाला के बीच में न लाइन देंगे। ठीक है, देखिए ये सब चैप्टर जो है ना, कुछ नहीं, ये सब चैप्टर कहता है ना विद्यार्थी को कि ये विद्यार्थी अच्छा से फोकस रख के बनाना, नहीं तो हम तो नंबर लूट के लेकर चल जाएंगे। अब विद्यार्थी इसी सबको कहेगा "ओह, छोड़ो ना क्या होगा"। हाँ जी, क्या बोला? जिसमें आकृति निहित है। अब यह वाला त्रिभुज किस प्रश्न आकृति में छिपा हुआ है? पहले तू ही लोग बना लो सब तो। हाँ, इतना देर बनाने के लिए दे, थोड़ा हमरो तो देखने तो कहाँ है, नहीं है, सब हल्ला करते रहता है। तो कहां पर है वह? तो ये देखिए, एक तो बाबू यहां भी आ रहा है, दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर भी आ रहा है, इसमें तो कहीं नहीं है। अब रहा कि इस दोनों में से कौन सा, इस दोनों में अगर देखेंगे तो है, देखिए ई वाला लाइन बाबू छोटा है, ई वाला लाइन बड़ा है। ठीक है, और इसमें जो है ये दोनों लाइन बराबर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। सीतेश यादव स्टूडेंट, वाह प्रणाम सर। ठीक है बाबू, खुश रहिए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए एक चीज, आप सबके पास हमारा मोबाइल नंबर है जी? जिनके पास नहीं है हमारे व्हाट्सएप से बाबू जुड़ जाइए। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, दुर्गा पूजा में टेस्ट चलेगा, जिसको जिसको घर जाना होगा जा सकता है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले भी क्या, तो मत जाओ, हम कहाँ करे जाने के लिए? हाँ ठीक है, टेस्ट चलेगा, मतलब टेस्ट। अब एक दिन इमरजेंसी में छुट्टी हो गया था, उस दिन बोर्ड का इधर उधर हो रहा था, तो इस प्रकार का छुट्टी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हमारा स्टेटस जरूर चेक कर लिया कीजिएगा। ठीक, मान लीजिए ऐसा हो जाता तो हम लगा देते हैं कि आज टेस्ट नहीं होगा, आज क्लास नहीं होगा, लेकिन ऐसा रेयर होता है कि बिना सूचना दिए हुए हम क्लास बंद करें। आइए, सभी ऊंट चमगादड़ है, सभी ऊंट क्या है जी? चमगादड़ है। कोई भी चमगादड़ तोता नहीं है, चमगादड़ जो है बाबू वह तोता नहीं है। कुछ ऊंट शेर है, और कुछ ऊंट क्या है? शे का र का शेर है। कुछ चमगादड़ शेर है, सही। कोई भी तोता ऊंट नहीं है, तोता जो है बाबू वह ऊंट नहीं है, सही की गलत? सही। कोई भी तोता शेर नहीं है, तोता शेर नहीं है, सही। लेकिन अगर इसी तोता को इधर अटैच कर देंगे तब क्या हो जाएगा? गलत। तो एक से सही, एक से गलत। आंसर होगा 1 नंबर और 2 नंबर सही है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है? पेमेंट अपोजिट लेटर के पोजीशन को लिखा गया है। ये देखिए, पी, पी का अपोजिट लेटर के का पोजीशन लिख दिया गया है बाबू 11। अपोजिट लेटर के पोजीशन को यहां पर लिखा गया है। तो चलिए यही सिचुएशन अपनाते हैं। सी का अपोजिट लेटर का पोजीशन था बाबू 24 है, ही दोनों चल गया। अब आइए यहां पर 24 24 12 12 1 0 1 14 जो भी हो, एम का 13 13 का हो जाएगा 14, यानी कि ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर संकेत करते हुए संजना ने कहा, संजना क्या कही? वह मेरी दादी के इकलौता बेटा यानी कि पिता, दादी का इकलौता बेटा यानी कि पिता के इकलौते दामाद। अब पिता का इकलौता दामाद तो संजना है, तो उसका दुल्हो हो सकता है। संजना का दुल्हा नहीं हो सकता? संजना अगर लड़की हुई तो हाँ, अपना दुल्हा को कैसे बोलते हैं देख लो, संस्कार। ठीक ना, मेरी दादी के इकलौते बेटे का इकलौता दामाद, डायरेक्ट नहीं कहेगा अमर दुल्हा। इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है।
अब एकलौता दामाद का एकलौता बेटा है, यानी कि संजना का कौन हो सकता है? वो पुत्र, पति ने जी। दामाद का ना बेटा बोला, नहीं समझ में आया? कौन था पति वाला, पुत्र वाला जी? समझ में आया? क्या होगा? तो वह जो है उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? उस खिलाड़ी के पिता का संजना से पति का संबंध है। आंसर हो जाएगा बाबू पति। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। हाँ, लेकिन एकलौता दामाद है, जरा इस पर जो है संजना को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, क्या है देखिए, सी और जी अपोजिट, आई आर अपोजिट, एम एन अपोजिट, आई आर अपोजिट, ई बी अपोजिट, पी के अपोजिट, सारे के सारे अपोजिट। तो यहां पर बाबू ई के बाद भी, तो सबसे पहले भी, तो यही ऑप्शन गया। सी के बाद एक्स, तो यहां पर बाबू ये दोनों ठीक है, ये वाला गया। ठीक है, अब देखिए यू तो एफ, और यहां पर बाबू डी तो डब्ल्यू, ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? चलिए देखा जाए एक बार। ये रहा हमारा आकृति का डिजाइन, ये और ये और ये, यही ना है जी? तो पहले इतना में गिनती कर लेते हैं। क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना 2 बराबर 16 त्रिभुज। किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए, यहां तक में 16 हुआ है, इसमें किसी को दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं तो बढ़िया है। ऐसे लाइन खींचे, 1 2 ऐसे करके बाबू 3, 4, 5 ऐसे करके 6, तो 6 गो इधर, तो मतलब 6 गो इधर, 12 और है जी? अब नहीं है, आंसर होगा 16 12 28। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें? बोलिए बोलिए। बहुत साल पहले की बात है, अब आज कहानी सुनिए लो तुम। ओकरा रोके ओकरा रोके ओकरा रोके, तो तू नहीं समझा? हाँ तो मुंह में कलम नहीं लेना चाहिए। हाँ है जी सब ठो। और किसी का है जी इसमें कुछ? क्या लिखा है? 9 है, 21 है, और बाबू 124 है। क्या हुआ इसमें? 9 और 21 को जोड़ दीजिए, कितना? 9 प्लस 21 जोड़ दीजिए बाबू 30, गुना 4 प्लस 4 बराबर 124। 9 11 9 21 30 गुना 4 बराबर 120, प्लस 4 124। यही सिचुएशन अब आप अपनाइए इसमें, और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। दोनों को जोड़िए 17 37 को, गुना 4 प्लस 4 कर दीजिए। आइए 4343 में क्या लिखा हुआ है? पी, अब पी के बाद क्यू है, अब क्यू है तो क्यू सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर, उसको बेस मान लेना है। अब बेस मान करके जितना भी अगल बगल में खाली जगह उसको भर देना है। ठीक है ना? तब चलिए यहां पर, तो पी, तो पी, क्यू, तो क्यू, क्यू के बाद एम, तो एम, एम के बाद डी, तो डी, डी के बाद एच, तो एच, एच के बाद पी, तो पी, पी के बाद एम, तो एम। हो गया? यहां पर चलिए क्यू है तो क्यू है, क्यू से पहले पी है तो यहां पर पी है, पी से पहले एच है तो एच है, एच से पहले डी है तो डी है। उधर क्या बचा जी? एम बच गया, तो एम लगा दीजिए। हो गया आपका, मिल गया ऑप्शन। कौन ऑप्शन मिला जी? बी, तो बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, कोई काट पीट करने का जरूरत नहीं जब ऑप्शन मिल जाए तो। क्या लिखा है? एन अक्षर वाले फलक के विपरीत, तो किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना। लीजिए घुमा दिए। एंड, एट द रेट और एन, एंड, डॉलर और हच। एन के अपोजिट में हच। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन।
क्या लिखा है? गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 7 गुना 2 प्लस 9 और गुना 2 प्लस 11। आंसर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन बाबू 497, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तीन है और 5 है, कितना हो गया? 8। 3 और 5 को जोड़ दीजिए बाबू, 8, 8 में 5 जोड़ दीजिए कितना? तो 13। 11 और 11 22 में 5 जोड़ दीजिए कितना? तो 27। अब ठीक है, 29 ये लगा दो आंसर। इसके बाद 2 और 7 9 और 9 में 9 जोड़ दीजिए 18। आंसर बाबू 2929 ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। पहले 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े। ठीक है सर आए जी। त्वचा विशेष, त्वचा विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ था, विशेष लिखा हुआ है। त्वचा विशेषज्ञ तो त्वचा, और नवजात शिशु, नवजात विशेषज्ञ तो क्या चीज का? शिशु का। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 78 है और 127 है, और इसको हम लोगों को बनाना है। तो क्या हुआ इसमें? ये दोनों का अंतर निकालिए 64। हाँ जी, अंतर है तो कल ये दोनों का अंतर निकालिए 36। ये दोनों का अंतर निकालिए कितना? 80। ये दोनों का अंतर निकालिए, 17 में से 8 गया 49। आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर। अंतर जो है सबका स्क्वायर दिया गया है, और ऑप्शन 4 में ऐसा नहीं है। ठीक है, बारह है और 136 है। 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ? 12 का स्क्वायर 144 माइनस 8 बराबर 136 है ना। 24 का स्क्वायर माइनस बाबू 8 बराबर 568। उसी प्रकार से यहां पर निकाल लीजिए, 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 96 ना होगा, 196। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। आंसर हो जाएगा बाबू 14, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, 50 नंबर सवाल, बहुत अच्छा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर इसका? 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।